प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 64 पद संख्या 7। बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 64 वर्स 7। तो भी प्रभु तू ही हमारा पिता है, हम मिट्टी है और तू कुमार है। तूने हम सबों को बनाया है, तूने हम सबों को बनाया है। यह महत्वपूर्ण संदेश प्रभु इस वचन में हमें देना चाहता है कि हम सब प्रभु के हाथों की रचना है। हम मिट्टी है, इस मिट्टी को आकार देने का, रूप देने का, शेप देने का कार्य परमेश्वर जो कुमार है अपने हाथों से किया है। तो इसलिए मुझे आनंदित होना चाहिए, मुझे गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की रचना हूं। परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मेरा जीवन, मेरा शरीर, मुझ में जो क्षमताएं हैं, मेरी ताकतें हैं, मेरी कमजोरियां हैं, ये सब परमेश्वर ने मुझे दी हैं। इसलिए मुझे निराश होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं। जब लोग हम पर हंसेंगे, लोग हमारे जीवन को देखकर सवाल उठाएंगे, हमारे रूप को देखकर, हमारे आकार को देखकर, हमारे शरीर को देखकर लोग तरह तरह के मत प्रकट करेंगे। उस समय हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम ईश्वर के हाथों की रचना है। वचन में बताया गया है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया और सदस्य में बनाया। तो हमें डरने की क्या जरूरत है? मुझे परमेश्वर ने बनाया है, मैं उनके हाथों में मिट्टी मात्र हूं और मैं मिट्टी में विलीन होने वाला हूं। तो मेरे इस मिट्टी में जीवन देने का कार्य, इस मिट्टी को आकार देने का कार्य परमेश्वर ने किया है। तो उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हो या ना हो, ये महत्व नहीं रखता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से संतुष्ट है या नहीं, ये महत्व रखता है। इसलिए जिस बर्तन को परमेश्वर ने बनाया है, तो जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उस बर्तन को बनाया है, उस कार्य के लिए उसका उपयोग किया जाएगा, तभी उस कुमार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो हमें भी परमेश्वर इसी प्रकार इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। हमें पसंद हो या ना हो, हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन परमेश्वर हमारा उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है। ये कि सच्चाई है प्यारे भाइयों बहनों। तो इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव को देखते हुए हमें निराश नहीं होना चाहिए। जीवन की दुख, संकट, परेशानी, बीमारी, अत्याचार, ये सब अपमान, ये सब देखते हुए हमने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छी तरह जानता है। परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, परमेश्वर ने मुझे इस परिवार में भेजा है, या इस काम करने के लिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है, या मेरे जीवन में ये कमी है, ये कमजोरी है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, बल्कि परमेश्वर जानबूझकर, या परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि मुझ में, मेरे शरीर में ये कमजोरी रहे। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को देखेंगे तो हमेशा स्वर्ग की ओर अभिमुख होने वाला व्यक्ति मैं बन जाऊंगा और मनुष्य के बातों पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। इस प्रकार मनुष्यों के बातों पर जब मैं ध्यान नहीं देता, उस समय परमेश्वर की बातों को मैं सुनूंगा और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तो प्रयास करें, प्रार्थना करें। आमीन। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमारे पिता है
और हम मिट्टी है, आप हमारे कुमार हैं। हमें बनाने वाला, रचने वाला, हमें आकार देने वाला, हमारे जीवन के देने वाला आप ही है प्रभु। आप प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके अपने जीवन के प्रति। ये मनुष्य की दृष्टि में कैसे भी हो, लेकिन आपकी दृष्टि में मैं अच्छा हूँ प्रभु, मैं अच्छी रचना हूँ। हाँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुझे बनाने के लिए, इस दुनिया में जीवन देकर मुझे भेजने के लिए। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। इस जीवन से आपकी महिमा बढ़ाने के लिए मुझे कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।